तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रांची विश्वविद्यालय का, रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का सिलेबस कैसे निकालें हम लोग। ठीक है, तो देखिए यह है आपका रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे करना है। एकदम मोबाइल से बताएंगे। ठीक है, लैपटॉप से नहीं बता रहे हैं ताकि आप लोगों के पास मोबाइल है और आप लोग मोबाइल से सिलेबस को कैसे निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है अपना क्रोम ब्राउज़र, गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए रांची यूनिवर्सिटी। क्या लिखिएगा? रांची यूनिवर्सिटी। चलिए देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी आप लिखिए और इसको टाइप कीजिए। ठीक है, देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इस तरह से आपका सर्च हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रांची यूनिवर्सिटी, ये वेब पेज। इस वेब पेज पे आपको क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बहुत सारा है ना, सबको वेब पेज बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? वेब पेज। ठीक है, देख लीजिए ये रांची यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा फोटो वगैरह देख लीजिए भाई, कोई कभी यूनिवर्सिटी जाइएगा या नहीं जाइएगा, तो यही है आपका यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्टली काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रहता है रांची यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है, ये होम पेज खुल गया रांची यूनिवर्सिटी का। अब क्या करना है? अब आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर उठाना है। ये है संतोष गंगवार, झारखंड राज्य के राज्यपाल। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। ठीक है, यानी कि चांसलर होते हैं। और ये है रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना है आपको। देखिए, मैं आपका दोस्त भी हूँ, मैं आपका टीचर भी हूँ। ठीक है, मैं आपका भाई भी हूँ, जैसा आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो आपको दो को चीज़ याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाइएगा, और ऊपर, कितना ऊपर? और ऊपर, कितना ऊपर? अरे भाई थोड़ा और ऊपर। तो यहाँ पे आ जाइएगा, आपको मिलेगा क्विक लिंक्स। क्या मिलता है? क्विक लिंक्स। क्विक मतलब होता है जल्दी। ठीक है, जब जल्दी ये लिंक आपको संभालना है। ये लिंक आपका यहाँ पे देखिए, एक है किताब छाप, और यहाँ पे है लिखा हुआ FYUGP NEP 2020। आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने खुल जाएगा NEP का सिलेबस। यहाँ पे लिखा है NEP 2020 सिलेबस। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में मिलेगा 25 से 29 सेशन का सिलेबस। ये वाला 25 से 29 सेशन का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। इसके नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पे 22 से 1 मिनट। हाँ, ये जो सिलेबस है ये आपका 23, 27 एंड 24-28 का सिलेबस है। सेमेस्टर 1 का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 23 से 27 सेशन, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 से 28 सेशन। ये दोनों सिलेबस आपका, दोनों सेशन का यहाँ से काम देगा, ये वाला में। ठीक है, ये जो सिलेबस है नीचे वाला, ये काम देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका अपना सिलेबस देख सकते हैं। और 22 से 26 जो सेशन थे उसका सबसे नीचे वाला है, ये वाला 22 से 26 सेशन वाला का सबसे नीचे है सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, तो क्या बताया? 22 से 26 सबसे नीचे वाला। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर वाला जो है, 3 गो यहाँ पे सिलेबस अपलोड किया गया है। बीच वाला आपका 23-27। अच्छा, मैं एक बार ना डेस्कटॉप साइट में आपको करके दिखा देता हूँ, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, डेस्कटॉप साइट में ही है यार। मोबाइल को अगर आप खड़ा कीजिएगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ एक पेपर। ठीक है, ये बैक पेपर का हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है, ब्लू वाले लिंक पे। आपका यहाँ पे सिलेबस इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा एक एक करके। हाँ, सेमेस्टर 1 सबसे यहाँ पे पहले देखना है। सेमेस्टर 1 यहाँ पे देखिए लिखा है सेमेस्टर 1। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन है। ठीक है, कितना? पेज नंबर 7 से पेज नंबर 9 तक। और दूसरा है आपका बैक पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वाला है। यहाँ पे सिलेबस नीचे में आइएगा तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये पेज नंबर यहाँ पे देखिएगा, पेज नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा, पेज नंबर 7 पे आ जाना है आपको डायरेक्टली, ठीक है। पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आ जाओ भाई, हाँ आ गया। सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यहाँ पे आपको सिलेबस देखिए मिल गया। पढ़ना कौन सा है, तो ये जो यूनिट लिखा है, यूनिट मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो ये यूनिट सब आपको पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, फिर आता है आपका यूनिट 3, ठीक है, और फिर आता है यूनिट 4। ये चारों यूनिट पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, ठीक। फिर जिनका हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन है, उनका यहाँ पे देखिए लिखा है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ये यूनिट पढ़ने हैं 4 को इसमें, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी है। फिर अब जिनका यहाँ पे हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन के जगह पे क्या है, तो स्पोर्ट फिटनेस का अलग से है, ठीक है। हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस। कुछ लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो दोनों का सेम रहेगा। और जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखें, उनका यहाँ पे सिलेबस है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखिए यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपका 5वां यूनिट है, समझ गए। हाँ, अब आपको अगर दूसरा सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, मान लीजिए आपको अपना मेजर पेपर का सिलेबस चाहिए, ठीक है, ऐसी हिंदी का चाहिए, ऐसी हिंदी चाहे ऐसी इंग्लिश जो भी रखें आप, तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा ऐसी पेपर का। एमडीसी पेपर जैसे कि जेंडर इक्वलिटी बहुत लोगों ने रखा है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से सिलेबस मिलेगा। अगर आपको चाहिए क्या पेपर, अगर आपको मेजर पेपर चाहिए तो मेजर पेपर यहाँ से मिलेगा, कॉमर्स वालों का, बीएससी वालों का, ठीक है, ये बीए वालों का है, यहाँ पे पूरा का पूरा बीए वाले, ठीक है। तो पहला सेक्शन जो है ये आपका किसका है, कॉमर्स का, दूसरा सेक्शन बीएससी का है, और बाकी ये सारा सेक्शन बीए वालों का है, यानी कि ऑनर्स आपका जो भी है वो क्लिक कीजिएगा। सपोज दैट हिस्ट्री ऑनर्स का मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है सबसे मेजर पेपर कहाँ पे है आपका, सेमेस्टर 1 देखिए, सेमेस्टर 1, ठीक है, मेजर पेपर ये। अगर कोई सेक पेपर रखे हैं, सेक पेपर, हाँ सेक पेपर वाला भूल जाते हैं, तो सेक पेपर आपका जो भी होगा वो मेजर पेपर के जस्ट नीचे में रहेगा। जैसे सेक पेपर में बहुत से लोग रखे हैं सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी, ये वाला रखें तो आपका पेज नंबर 19 में मिलेगा, समझ रहे हैं। तो सेक पेपर भी आपको मेजर पेपर के जस्ट नीचे में ही मिलेगा लिखा हुआ। तो सबका सिलेबस देख लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा, सब हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। हाँ, तो ये हमारा आ गया टॉपिक। थोड़ा सा इसको, अरे भाई इधर आ जाओ ना, नहीं आएगा, आएगा। हाँ, सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 यहाँ पे देखिए लिखा है। मैं सब कुछ समझाता हूँ एक एक करके। ये कोड क्या होता है, पेपर का कोड होता है, शॉर्ट नाम, पेपर के शॉर्ट नाम को कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेपर का नाम, और फिर इधर लास्ट में आता है CR, क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट मतलब होता है नाम, हम लोग बोलते हैं ना, या अपना क्रेडिट बनाने के चक्कर में है। अच्छा, क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। कितना नंबर, 25 नंबर। तो जहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा है उसका मतलब 25 गुने 2 यानी कि 50 नंबर। जहाँ पे 4 क्रेडिट लिखा है उसका मतलब 25 गुने 4, ठीक है। क्रेडिट में 25 से गुना कर देना है। 3 क्रेडिट मतलब 25 या 75, यहाँ पर भी 3 क्रेडिट मतलब ये भी 75 नंबर का पेपर है, ठीक है। ये 4 क्रेडिट मतलब 25 चौका 100 नंबर का पेपर है, समझ गए ना। तो नोट करते चलिएगा सेमेस्टर 1 में आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो सेमेस्टर 1 जो होता है आपका जनरली 500 मार्क्स का होता है। कितना, 500 मार्क्स का होता है, सब सब्जेक्ट मिला के। टोटल पेपर की संख्या 6 गो है। कै गो पेपर है, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। और टोटल नंबर 500। चलिए जोड़ते हैं 500 कहाँ से। तो सबसे पहले देखिए 100 नंबर वाला, यहाँ पे ये आपका मेजर पेपर, ठीक है, यानी कि ऑनर्स पेपर, ये 100 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद माइनर पेपर, ये भी 100 नंबर का है। और ये बैक पेपर जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया और जो भी आप रखें हेल्थ वेलनेस या ग्लोबल सिटीजनशिप, तो ये 3 गो पेपर 100 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर यहाँ से हो गया, ठीक है।
75 नंबर का 2 गो पेपर है। कौन कौन सा? तो एमडीसी पेपर 75 नंबर का है और सेक पेपर 75 नंबर का है। ठीक है, सेक आप जो भी रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो भी रखे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों 75-75 कितना हो गया? 150। 75-75 150 और उधर 300, 100 मार्क्स वाले 3 गो पेपर 300 और 50 नंबर का एक पेपर होगा, ये ऐसी पेपर हिंदी। ठीक है, ये 50 नंबर का होगा। तो 75-75 75 गुने 2 यानी कि 150 नंबर इधर हमारा हो गया और 50 नंबर का हिंदी। कुल मिला के इधर 200 और उधर 300, 500 नंबर हो गया। ठीक है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो क्रेडिट से देख लीजिए। टोटल क्रेडिट को जोड़िए, 2 4 6 3 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 क्रेडिट हो गया ना। 20 को गुना कर दीजिए 25 से, तो 25 दूना 50 1 0, 500 नंबर का हो गया। फर्स्ट डिवीजन करने के लिए आपको लाना होगा 300 नंबर। अब बात करते हैं पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो देखिए, पास करने के लिए आपको जब 50 नंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 20 नंबर लाना होगा। जहाँ 100 नंबर का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको 40 नंबर लाना होगा। और जहाँ पे 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको कितना नंबर लाना होगा? तो वहाँ पे आपको लाना होगा 30 नंबर। समझें? 50 नंबर वाले पे 20 नंबर, 100 नंबर वाले पे 40 नंबर और 75 नंबर वालों पे 30 नंबर। अब यहाँ पे जो 40 ये आपका 4 क्रेडिट है 100 नंबर का, इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये आपका 2 भागों में बटा रहेगा पेपर। जितना भी 100 मार्क्स का है उसमें क्या है कि आपका इंटरनल एग्जाम होगा। ये 100 वालों में आपका इंटरनल एग्जाम होगा। ये भी इंटरनल होगा, मेजर का भी इंटरनल होगा, माइनर का भी इंटरनल होगा और भेग का भी इंटरनल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, और 75 जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा इसमें आपको 30 नंबर लाना होगा। इंटरनल जो आपका कॉलेज में एग्जाम होगा उसमें आपको 10 नंबर लाना होगा, 25 में 10। कुल मिला के कितना होता है? 30 10 40 नंबर और 25 और 50 75 और 25 100। तो 100 में 40 नंबर लाना है, जिसमें से 30 नंबर एक्सटर्नल का और 10 नंबर इंटरनल का। कुल मिला के आपको 40 नंबर लाना होगा। अगर आप बोलिएगा भैया ये बताइए, जैसे मैंने इंटरनल पे मैंने लेते आया 50 नंबर। ठीक है, मैंने इंटरनल में 50 नंबर लेते आया और एक्सटर्नल एग्जाम जो सेंटर में होता है उसमें मैंने 50 नंबर लेते आया और मैंने इंटरनल एग्जाम में 5 नंबर लाया, तो क्या मेरा 55 नंबर हो जाता? तो क्या मैं पास नहीं होऊंगा? नहीं होंगे। ठीक है, कम से कम 10 लाना ही होगा। ठीक है, या फिर बोलिएगा कि इंटरनल में मैंने तो 25 में 25 लाया है, लेकिन मेरा एक्सटर्नल एग्जाम में मैंने 25 नंबर लेते आया है। 30 नंबर लाने का है 75 में, लेकिन मेरा 25 आया, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं होंगे आप पास। ठीक है, जहाँ पे 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल में, तो वहाँ पे आपको 30 लाना ही होगा। इंटरनल 25 का होगा तो आपको 10 लाना ही होगा, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो और कुछ पूछना है? हाँ, बता देते हैं कि आपका कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव का आएगा और कौन सा सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पेपर है, कौन सा पेपर? ये ओनली वन भेग पेपर। ठीक है, ये जो रहेगा इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहेगा, UI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। प्लस में आपका जो भी आप चुने हैं ग्रुप A या B, A में आता है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन और स्पोर्ट फिटनेस, और ग्रुप B में आता है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप जो भी रखें, अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो सबको रखना है, बाकी यहाँ पे A या B आप जो भी चुने हैं वो आपकी मर्जी। ये दोनों पेपर जो है आपका 50 नंबर प्लस 50 नंबर 100 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। केवल यही एक पेपर है जो 100 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, और इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा 100 का, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD करके ऑप्शन रहेगा। मैं वीडियो भी डाल दिया हूँ, कैसा रहता है देख लीजिएगा, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ABCD करके डाल दिया हूँ। तो वहाँ पे आपको कम से कम 100 में 20 क्वेश्चन सही करना होगा। अब बोलिएगा केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया से या केवल ग्लोबल सिटीजनशिप से? देखिए 100 जो है हम लोग ना मिक्स करके दे देता है, तो आप किसी से भी कीजिए, आपको 40 नंबर लाना होगा ये बैक पेपर में। ठीक है, 40 को सही करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नेगेटिव मार्किंग माने बहुत से लोग नहीं समझते। नेगेटिव मार्किंग माने अगर आप गलत उत्तर करते हैं
सही उत्तर 4 गो में से किसी एक प्रश्न का उत्तर सही है, एक ऑप्शन, लेकिन आपने गलत उत्तर टिक किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा। क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश किस में रहेगा, तो सभी पेपर का एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल में आप उसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग हमको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए भाई। आई एम सागर साहु, माय नेम इज सागर साहु। ठीक है, और हम लोग 3 आदमी आपको देंगे कंटेंट। ठीक है, मैं और एक प्रेरणा है, ठीक है, और एक अरुण है। ठीक है, तो हम तीनों मिलके आपको वीडियो देंगे। आप बोलिएगा सर थोड़ा अच्छा से नहीं दिखता, टॉपिक क्यों पहने? अरे भाई मैं टकला हो गया हूँ, देख लीजिए यार। लाइन भी कटा है, इतना बारिश हुआ कि क्या बताएं, इधर लाइन ही कट जाता है। गांव में यही तो प्रॉब्लम है कि लाइन कट जाता है, बात बात पे लाइन काट देता है इन लोग। ठीक है, तो देख लिए। अब और भी कुछ डाउट है? हाँ, एक डाउट आपके मन में होगा कि भाई कितने नंबर का आंसर हम लोग कितने नंबर में करें, ये आप बता दीजिए। तो ये मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उस टाइम पे बता दूंगा। और मैंने ज्ञान सागर ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 60 रुपया, देखिए मैं आपको ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 60 रुपया आपको पेमेंट करना है और आपका ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, तो देखिए 4 साल के लिए आपको जो है ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF और नोट्स दोनों मिलेगा। ठीक है, और वीडियो, मतलब वीडियो और PDF दोनों मिलेगा। ठीक है, और सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 से मतलब पूरा 8 तक, 1 से लेकर 8 तक ऑल सेमेस्टर का यहाँ पे कंप्लीट करा जाएगा सिर्फ 60 रुपये में। एक बार आप पेमेंट कीजिए, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका ऐप फ्री हो जाएगा 4 साल के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा तो अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, 60 रुपया में मैं पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि फ्री में चीज़ देंगे ना तो आदमी वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, जो PDF रहेगा वो गेस्ट पेपर के फॉर्म में रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, और प्रत्येक PDF में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुत सारा अपलोड है वीडियो, बहुत सारा वीडियो अपलोड करना भी बाकी है। ठीक है, मैं धीरे धीरे सब वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐप का मैं लोगो और बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऐप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्स में आइएगा और रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स चुनिएगा, किसी दूसरा यूनिवर्सिटी का नहीं चुनिएगा, रांची यूनिवर्सिटी का चुनिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रांची यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिल जाएगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना, आप जो है सबसे पहले क्या कीजिएगा, आइएगा हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर, आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा अगर नहीं मिलेगा तो। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका ये पेज आएगा। ये पेज में आप क्या कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक है, आपको अपना यहाँ पे नाम देना है, पूरा नाम देना है और फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और फिर आपका जो है ये OTP दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाएगा, आपका इस तरह से खुल जाएगा। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा इस ऐप के बारे में इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ऑल कोर्सेस में। कहाँ पे आइएगा, ऑल कोर्सेस पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये आपके लिए नहीं है। जो लोग तैयारी करता है झारखंड में कंपटीशन एग्जाम का, उसके लिए ये कोर्स है। ठीक है, आपका जस्ट नीचे में है रांची यूनिवर्सिटी और NPU का कोर्स। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी और NPU का कोर्स यहाँ पे देखिए स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। इसको पेमेंट करना होगा 60 रुपया। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट शुरू हो जाएगा। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। सबको लॉगिन सबको करना है, जिसके पास फ़ोन पे है या नहीं है। ठीक है, सबको लॉगिन करना है। जिनके पास फ़ोन पे नहीं है उनको इस नंबर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और कोर्स का नाम, कि सर मुझे रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स चाहिए, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैंने ऐप को लॉगिन कर लिया है। ठीक है, मैं आपको QR कोड भेज दूंगा, 60 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा और आपको मैं एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, यह एक्सेस 4 साल के लिए है, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट इसमें कराया जाएगा। और सबसे फोकस आप ज़्यादा किस पे कीजिएगा मालूम है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवा सकता है।
ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया ही एक सब्जेक्ट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन या हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन जो भी रखे हैं, ये बैक पेपर ही आपको फेल करवा सकता है, बाकी किसी पेपर में आप में फेल करवाने का दम नहीं है, क्योंकि यह पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, कंपटीशन एग्जाम की तरह क्वेश्चन आएगा इसमें टफ। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेहनत मैं इसी पे कराऊंगा, और इसके ऊपर ऐप में लगभग 10 गो वीडियो अपलोड होगा, 10 गो नहीं तो यार 5 गो तो जरूर अपलोड होगा। ठीक है। लंबा वीडियो, आधा घंटा का, 1 घंटा का। ठीक है। तो सबको सबसे ज़्यादा फोकस आप इसी पे कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मतलब फालतू का कमेंट मत करिएगा कि हिस्ट्री का करा दीजिए, पॉलिटिकल का करा दीजिए। भाई मैं सब का कराऊंगा, BA BCom BSc ऑल सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। थैंक यू।